हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे क्या होता है और कैसा दिखता है। जब हम नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जान लेंगे तभी हमें एबनॉर्मल एक्सरे समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नॉर्मल एनाटोमी देखते हैं चेस्ट एक्सरे की कि क्या होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस एक्सरे में हम लंग्स की वेरियस डिसीजेस जो होती हैं उनको देख सकते हैं, लाइक निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल इफ्यूजन या फिर न्यूमोथोरेक्स, पल्मोनरी इडीमा। ऐसी वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें हम चेस्ट एक्सरे कॉमनली यूज़ करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर एक्सरे चेस्ट, तो वो सही डायरेक्शन में इमेजिनेशन हुआ है कि नहीं वो देखने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। और नॉर्मली कैसा दिखता है चेस्ट एक्सरे वो देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बोनी एरिया देखेंगे। किसी भी एक्सरे को देखने के पहले हम सबसे पहले उसका बोनी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे आप सबसे पहले देखोगे तो हमें कुछ रिब्स दिख रही हैं, कुछ सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, कुछ क्लेविकल दिख रही है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक बेसिक क्या होता है। तो जो आप देख पा रहे हैं यह है लेफ्ट क्लेविकल। ठीक है, और इधर आप देख पा रहे हैं राइट क्लेविकल। ठीक है, ये बेसिक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो दिख रही हैं ये सर्वाइकल वर्टेब्रास दिख रही हैं। और ये कुछ थोरेसिक वर्टेब्रास दिख रही हैं, जैसे ये एब्डोमिनल एरिया की दिख रही है, कुछ थोरेसिक एरिया की दिख रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और कुछ एरिया हमें इसके पुला का भी दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइक दिस। और आप देखेंगे तो यहाँ ये रिब्स हैं, ये रिब्स देख पा रहे हैं आप। तो नॉर्मल एनाटोमी को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि चेस्ट एक्सरे में हमें नॉर्मली क्या क्या विजिबल होता है, तभी हम उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को जान पाएंगे। बोनी स्ट्रक्चर देख लिया हमने कि बोनी स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम देखते हैं कि एक्सरे जो है उसमें बोन का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख चुके हैं कि रिब्स क्या है ना, कुछ वर्टेब्रास हैं और क्लेविकल का पार्ट दिख रहा है, कुछ सर्वाइकल वर्टेब्रास दिख रही हैं, साथ में स्केपुलर एरियाज दिख रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड, वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल एनाटोमी में चेस्ट एक्सरे में अब एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि ये राइट लंग है और ये लेफ्ट है। ठीक है, अब सेंट्रल कंपार्टमेंट देखेंगे हम जो चेस्ट का है एक्सरे का। ठीक है, सेंट्रल कंपार्टमेंट या मीडियास्टिनल कंपार्टमेंट। मीडियास्टिनम जो है ये वाला एरिया है मीडियास्टिनम। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में। अब आपको इसके अंदर एक शेडो दिखने को मिल रहा होगा, ये वाला। तो ये है हमारा ट्रेकिया। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं ये है ट्रेकिया। और थोड़ा सा और क्लियरली अब आप अगर देखते हैं तो इसमें एक शेडोइंग और दिख रही है बाइफर्केशन की ट्रेकिया की, ये यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट साइड और ये इधर है राइट साइड।
और ट्रेकिया के साथ साथ यहाँ पे इसोफेगस भी रन करता है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब आप ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा जो दिख रहा है आपको स्मॉल, ये है एओर्टिक एरिया। ठीक है, एओर्टिक नकल। और ये है लेफ्ट हार्ट बॉर्डर और ये है राइट साइड हार्ट बॉर्डर। ठीक, ये है लेफ्ट हेमी डायफ्राम और ये है राइट हेमी डायफ्राम। ठीक, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये वाइट वाइट ओपेसिटीज दिख रही है आपको, ये ठीक है, ये हाइलर वेसल्स होती हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का एरिया दिखता है आपको, और जो आप ये देख पा रहे हैं ये राइट एट्रियम का देख पा रहे हैं, राइट एट्रियल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हेमिडाइफ्राम, ये है राइट हेमिडाइफ्राम। और ये जो हेमिडाइफ्राम का ये वाला एरिया और ये हार्ट का जो बॉर्डर वाला जो ये एरिया दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। कार्डियोफ्रेनिक एंगल, कार्डियो मीन्स हार्ट, फ्रेनिक मतलब डायफ्रागमेटिक वाला एरिया। ठीक है, ठीक है, और ये वाला है लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल नॉर्मली। इसका पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने देख लिया है कि ये ट्रेकिया है, ये बाइफरकेट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी, ये क्लेविकल है, बोनी एरिया, ये रिब्स हैं राइट साइड की लेफ्ट साइड की। ठीक है, और जो ये डोम वाला एरिया दिख रहा है इतना, ये वाला कंपार्टमेंट, ये गैस्ट्रिक वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल एक्सरे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वस्कुलर पैटर्न्स के बारे में। नॉर्मली आप चेस्ट एक्सरे जब भी देखे होंगे या फिर देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ वस्कुलर पैटर्न देखने को मिलता है हमको राइट लंग फील्ड में या लेफ्ट साइड लंग की फील्ड में। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हार्ट है वहाँ से पूरा ब्रांचेस निकलता है, हमको पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज रहेगी, पल्मोनरी वेंस रहेगी, कुछ वेसल्स रहेगी, तो कुछ वस्कुलर पैटर्न भी हमको देखने को मिलेगा लंग्स फील्ड में। जैसे इस इमेज में देख पा रहे हैं आप कि कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है हमको, ये वाइट वाला, कुछ ये पैटर्न देखने को मिल रहा है वाइट वाइट, कुछ ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है इधर राइट साइड में, और कुछ लेफ्ट साइड में भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये ना ब्लड वेसल्स होती है जो राइट लंग या हाइलम से निकल के जाती हैं और कुछ लेफ्ट साइड से जाती हैं। तो इसके अंदर वस्कुलर पैटर्न रहेगा, क्योंकि वस्कुलर पैटर्न भी हमें नॉर्मली एक्सरे फील्ड में दिखाई देते हैं। कुछ लोअर जोन के तरफ है, लेफ्ट लोब के, लेफ्ट लंग के, कुछ अपर जोन के साइड है। और सेम वैसे ही राइट साइड के एक्सरे में भी आप देख पा रहे हैं लंग्स में कि कुछ अपर जोन को भी सप्लाई कर रहा है, कुछ मिडल जोन को सप्लाई कर रहा है, और कुछ
लोअर जोन को सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट फिल्म में भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ वस्कुलर पैटर्न दिखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। जैसे कि ये राइट साइड बॉर्डर हो गई हार्ट की, ये लेफ्ट साइड हो गई, कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है हमको नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये देख पा रहे हैं, ये इधर लेफ्ट लंग में भी आप देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, कुछ ये दिख रहा है, कुछ ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वस्कुलर पैटर्न होता है जो हमें एक्सरे में देखने को मिलता है, जिसे इसकी साइड वाली इमेज में आप हम क्लियरली इसको देख सकते हैं। ये देखिए वस्कुलर पैटर्न ऐसा दिखता है।